नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। 2 दिवसीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ, बच्चों ने दिखाई प्रतिभा की झलक। शिक्षण क्षेत्र अतरौलिया के अंतर्गत स्थित सेलहरा पट्टी मैदान पर बुधवार को 2 दिवसीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विनोद राजभर, जिला अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अतिथि राजीव पाठक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और पंकज मौर्य, खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर व कबूतर उड़ाकर किया गया। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने 50 मीटर व 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। प्रतियोगिताओं में अतरौलिया विकास खंड के 4 मंडल भरतपुर, लोहरा, अतरौलिया और बढ़िया के बालक और बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अतिथियों का स्वागत व सम्मान खंड शिक्षा अधिकारी अतरौलिया जगदीश यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र यादव और राजकुमार ने संयुक्त रूप से किया, जबकि क्रीड़ा प्रभारी राजेश कुमार ने खेलों का सफल संचालन सुनिश्चित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विनोद राजभर ने कहा कि बच्चों में खेल भावना और अनुशासन जीवन में हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। ऐसे आयोजन न केवल प्रतिभागिताओं को निखारते हैं, बल्कि बच्चों में टीम भावना और आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। वहीं वरिष्ठ अतिथि राजीव पाठक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करना है। प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन आजमगढ़ में सभी ब्लॉकों में किया जाता है। इसके बाद जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। खेल बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास का अहम माध्यम है, इसीलिए हर विद्यालय को खेलकूद प्रतियोगिता गतिविधि प्रोत्साहित करना चाहिए। इस मौके पर राजनारायण पांडे, अवनीश पांडे, मनोज सिंह, विजय यादव, अनिल कुमार, गोविंद लाल, भगवान मणि त्रिपाठी, अरुण कुमार सिंह, संतोष यादव, आलोक पांडे, अजीत पांडे, यशपाल और शिव गोविंद दुबे सहित क्षेत्र के अनेक शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में प्रथम दिन विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों की वाहवाही लूटी। कार्यक्रम के दूसरे दिन समापन अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहती हैं? नहीं, ब्लॉक स्तरीय जो है बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे हुआ है अतरौलिया ब्लॉक पे। ये सभी ब्लॉकों में, आजमगढ़ के सभी ब्लॉकों में जो है चल रहा है ये। इसके बाद ये जनपद स्तर पर प्रतियोगिता होगी, फिर मंडल स्तर पे होगी और उसके आगे होगी। यहाँ के जो बच्चे निकल रहे हैं जनपद स्तर होगा, किस तरीके से इन लोगों का विकास होगा इस खेल के माध्यम से, इसके बारे में? खेलों के माध्यम से बच्चों का विकास जो है होता है, ये तो जो है सर्वविदित है। यहाँ पर जो है जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जैसे दौड़ है या जो है अन्य प्रतियोगिताएं हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों का जो है शारीरिक के साथ साथ जो है सामाजिक और उसके बाद जो है बच्चों का मनोबल भी इससे ऊंचा होगा और भविष्य में जो है वो एक जो है अगर खिलाड़ी के रूप में जो है अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे तो उसमें इसका निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। कितने प्रकार के खेल से बताए जाने बच्चों को, जिस तरह जो सबसे अच्छा खेल क्या क्या पर अच्छा किया गया जिसको आप देखे हो, उसके बारे में? नहीं, अभी तो जो है दौड़ हुई है, पीटी हुई है, तो ये सारे प्रतियोगिताएं हो रही हैं, बाकी प्रतियोगिताएं भी हो रही है और सारे खेल अच्छे हैं। जो उसमें प्रतिभा करता है निश्चित रूप से वो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। आज ये ब्लॉक में एक स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और ये प्रोग्राम शिक्षा विभाग द्वारा क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हर वर्ष हमारे यहाँ जो बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चे कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, उनका हर वर्ष ये शिक्षकों के सहयोग से पहले न्याय पंचायत स्तर पर, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, फिर जिले स्तर पर और उसके बाद मंडल और प्रदेश स्तर पर हर साल बच्चों की क्रीड़ा प्रतियोगिता होती है, जिसमें विभिन्न खेलों में हमारे विद्यालय के बच्चे प्रतिभाग करते हैं। और ये एक बड़ा अवसर, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चों के अंतर्निहित जो प्रतिभा है, जो उनके अंदर टैलेंट है शारीरिक मानसिक, उसको बाहर लाने का। We know that education is a continuous process that makes internal to external। जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, इसके अंदर जो अच्छे गुण हैं उसका बाहर निकालना ही ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा के द्वारा ही बच्चे का शारीरिक मानसिक हर तरह का विकास होता है, तो उसमें खेल का बहुत बड़ा योगदान है। और आधुनिक जो भारत के वर्तमान में
जो विकसित भारत बनाने की एक संकल्पना है, उसमें जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें एक संकल्प है कि लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। और कहीं न कहीं गांव में जो बच्चे हैं बहुत अच्छी सुविधा नहीं पाते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रतिभाएं होती हैं, उसको बाहर निकालने का, उनको बड़े मंच तक, बड़े स्टेज पर, बड़े स्तर पर पहुंचाने का एक बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे सभी शिक्षक साथी सहयोग करके प्रतिवर्ष परंपराएं चल रही हैं। बहुत दिनों से ये खेल आयोजन होते रहे हैं। आज हमारे यहाँ 2 दिवसीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि श्री विनोद राजभर जी रहे, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष थे। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय रहे। और ये सब कुछ आयोजन हमारे खंड शिक्षा अधिकारी अतरौलिया श्री जगदीश यादव जी के देख रेख में हुआ, जिसमें सभी बच्चों ने, सभी शिक्षकों ने, सभी अनुदेशकों ने, सभी शिक्षा मित्रों ने और सभी अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस क्रीड़ा का जो आयोजन, खेल का आयोजन हुआ है, इसमें एक बड़ा आयोजन मंडल बनाया गया, जिसमें 10-20 लोग हैं, जिसका नेतृत्व हमारे राजेश कुमार जी कर रहे हैं, जो सहायक अध्यापक हैं UPS अगया के। बहुत ये कितने ब्लॉक में, मतलब कितने लोगों को, कितनी विद्यालयों में प्रतिभाग किया, कितने बच्चों? ये देखिए, हमारे जो खंड शिक्षा क्षेत्र अतरौलिया है, इसमें 8 न्याय पंचायतें हैं। और मैं संतोष कुमार यादव, पहले परिचय आपने नहीं लिया, संतोष कुमार यादव ARP हिंदी शिक्षा क्षेत्र अतरौलिया का हूँ। तो हम लोग सुपरविजन करते हैं, हर खंड स्तर पर जाते हैं। यहाँ पे न्याय पंचायतें 8 हैं। और पहले हमने बताया कि 8 न्याय पंचायतों में बच्चों का आयोजन किया गया खेल का। फिर उसके बाद उन न्याय पंचायतों से जो बच्चे निकले, 2-2 न्याय पंचायतों का आपस में प्रतियोगिता करके फिर 4 मंडल बनाए गए, बड़िया मंडल, लोहरा मंडल, अतरौलिया मंडल और भगतपुर मंडल। अब इन चारों मंडलों से जो बच्चे निकले हैं, इनकी आपस में प्रतियोगिता यहाँ ब्लॉक स्तर पर होगी। इसमें विभिन्न खेलों में, जैसे कबड्डी, खो खो, दौड़, PT और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें सम्मिलित हैं, जैसे लोकगीत है, अंताक्षरी है और विशेष प्रदर्शन है। बहुत सारे खेल जो गांव में हैं, जो 2 तरह से होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होते हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। कुछ ऐसे खेल होते हैं इंडोर होते हैं, कुछ ऐसे गेम होते हैं जिनको हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, सिर्फ बच्चों के अंदर जो कौशल है, स्किल है शारीरिक, उसका प्रयोग करके खेलते हैं। तो सभी तरह के खेलों को इसमें महत्व दिया गया है। ब्लॉकों में हो रहे हैं, जो यहाँ ब्लॉकों से जो निकलेंगे बच्चे, वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी, इसके बारे में? ये जो ब्लॉक स्तर की हमारी एक खेल प्रतियोगिता हो रही है 2 दिवसीय, इसमें कल फाइनल मैच होंगे। इसमें जो बच्चे निकलेंगे वो फिर जाकर के जिले स्तर जो हमारे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के 2200 जिले हैं, इनमें से प्रतिभागी जाएंगे और वहाँ पे एक बड़ा आयोजन होगा। इन जिले लेवल पर जो बच्चे निकलेंगे फिर वो मंडल स्तर पर जाएंगे, और मंडल स्तर पर जो बच्चे निकलेंगे फिर प्रदेश स्तर पर जाते हैं। ये कहीं न कहीं जो हमारे गांव क्षेत्र में फैली हुई प्रतिभाएं हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इनको एक आगे ले जाने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है इस तरह का आयोजन। और सबसे बड़ी बात है, इसको आप लोग जरूर रखिएगा हमारे सरकार के सामने, अन्य जहाँ कहीं भी लोग हैं, जहाँ से हमारे ये व्यवस्था में कुछ सहयोग मिल सकता है, क्योंकि ये आयोजन जो होता है प्रतिवर्ष, ये शिक्षकों के ही सहयोग से होता है। क्योंकि पहले क्या था कि कुछ फीस ली जाती थी, क्रीड़ा शुल्क होता था, उसके द्वारा आयोजन होता था बहुत पहले, 2010 के पहले। लेकिन अभी व्यवस्था नहीं है, ये अध्यापकों के सहयोग से ही हर बार किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।